नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशि फल लेके। देखिए अगला महीना मतलब अगस्त 2025 कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए, इस पे चर्चा कर रहा हूं। ये महीना अगर कहा जाए बेहद खास है कुछ ग्रहों के कारण। इस महीने में अगर कहा जाए शनि मंगल का आमने सामने होना समसप्तक योग बनाता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये खराब है, बहुत सारे लोगों के लिए अगर कहा जाए तो अच्छा भी है। गुरु और शुक्र की युति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धनदायक है, लेकिन विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए या रिश्तों के लिए अगर कहा जाए तो खराब है। सूर्य बुध अगर कहा जाए बुध आदि योग भी इस महीने में बनाएंगे। वहीं सूर्य केतु के साथ अगर कहा जाए ग्रहण योग का निर्माण करेगा। क्या आपको सावधानी रखनी है, किन चीजों में आपको लाभ मिलेगा, उन सभी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। चाहे वो आपका हेल्थ सेक्टर हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रेमी जुगल या लव रिलेशन से संबंधित चीजों पे भी बात करेंगे, शेयर मार्केट पे भी बात करेंगे, विवाह पे भी बात करेंगे और कहीं ना कहीं कैरियर पे भी बात करेंगे, या फिर आपका फाइनेंस, आपका धन का आवागमन, कोई आपको बेवकूफ ना बना दे, आपका धन लेके जो है चौपट ना हो जाए। इन सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। प्रत्येक राशि के लिए अलग अलग मैं वीडियो भेजता हूं। 9 ग्रहों का क्या प्रभाव होगा अगस्त 2025 में, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर मैं एक बात करूं, बड़े भोले होते हैं, बड़े कोमल होते हैं मन के भी, और जितने कोमल होते हैं उतने ही जीवन में धोखा खाते हैं। मीन राशि वाले अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें अपने हिसाब से लेके चलना चाहते हैं, लेकिन होती नहीं है। किसी के लिए कितना भी करें यश नहीं मिलता। ये इनका एक स्वभाव होता है। लगभग 90 से 95% ऐसा देखा जाता है। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये महीना अगस्त 2025 चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर होगा। शुक्र भी कुछ समय के लिए आपके साथ रहेंगे। सूर्य अगर कहा जाए तो पंचम भाव में गोचर होगा। 17 तारीख से अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं अपनी राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में। मंगल अगर कहा जाए समसप्तक का योग, शनि मंगल थोड़ा सा उग्र बनाएगा, गुस्सा दिलाएगा, ठीक है। कोमल स्वभाव पे जब गुस्सा हो जाता है आदमी तो अच्छा भी दिखता है, लेकिन दिल पे बहुत जल्दी चीजों को ले लेता है। राहु के कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहते नहीं कि मैं नहीं चाहता था कि उसका, कहते नहीं पहले कर गए उसके बाद सोच रहा यार फालतू, यार मैंने बोल दिया, अगले को बुरा लग गया। एक बात, ये प्रवृत्ति या इस टाइप की बातें इस महीने में ज्यादा होंगी। कोई भी जल्दबाजी मत करिएगा। यहां पर राहु के कारण अगर मैं कहूं, और कहीं ना कहीं सूर्य अगर मैं छठे भाव में गोचर करेगा 17 तारीख के बाद, 17 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच का पीरियड जल्दबाजी किसी प्रकार से मत करिएगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। वहीं यह भी कहा जाएगा कि बेवजह की शत्रुता जिसका कोई मतलब नहीं, बता ये भी जो है मुझे आंख दिखा रहा है, बता वो भी मुझे आंख दिखा रहा है, मुझे पूरा भरोसा था उस पर, मैं उस पर बड़ा यकीन करता था, उसके बाद भी जो है उसने मेरे साथ ये किया। देखिए बहुत ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंसी अगर आप रखेंगे तो चीजें उल्टी आपको दिखेंगी और वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। वहीं धन की बात करें, काम की बात करें तो पूरा महीना अच्छा कहलाएगा। अगर आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं तो गुरु और शुक्र अगर कहा जाए आपको सपोर्ट करेगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा प्रतिष्ठा आपकी सूर्य बढ़ाएगा। जो लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट से संबंधित चीजों में लाभ उठाना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए बेहद अच्छा समय है। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट से संबंधित लाभ या गवर्नमेंट से संबंधित तैयारी या गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा आप लेना चाहते हैं, उसके लिए अगस्त 2025 अच्छा है। यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद अगर चल रहा है उसके लिए समय अच्छा है। शत्रु इस समय पे पीछे जो कुछ शत्रु आपको हो सकता है परेशान कर रहे हो, जिन लोगों को भी परेशान कर रहे हैं उनसे शत्रुओं से निजात मिलेगी और शत्रु आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा सूर्य और राहु के कॉम्बिनेशन के कारण दिखता है। सूर्य पे राहु की दृष्टि पड़ना
देखो राहु क्या है, जेट इंजन है, जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह को बल देता है। और सूर्य अगर कहा जाए तो व्यक्ति को एनर्जेटिक रखता है, व्यक्ति को ऊर्जा देता है। वहीं पे ये भी कहा जाएगा जो लोग बीमारी चल रही, जिनके बीमारी किसी प्रकार की बीमारी पीछे से, उनकी बीमारियां इस समय पे दूर होंगी। नौकरी से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए ट्रैवलिंग को दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है और यात्राओं से आने वाले समय में लाभ को दिखाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। नौकरी के विकल्प आपको मिलेंगे। शनि मंगल का योग अगर कहा जाए तो विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए डिस्टर्ब करता है। विवाह से संबंधित चीजों में बाधाएं, अड़चने। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस समय पे प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, तो बड़ा फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा आपको, बहुत टाइमिंग देख के चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। नहीं तो बनती बनती चीजें या फिर शुरुआत ही आपकी जो है डिस्टर्ब कर जाए, इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए क्यों मैं कह रहा हूं, मंगल और शनि का एक योग, वहीं शुक्र गुरु अगर कहा जाए तो चीजों को, ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगा, लेकिन शनि मंगल मतलब क्रोध हो गया। शनि अगर कहा जाए तो ये बहुत ज्यादा परंपराओं को नहीं मानता है, जैसे राहु नहीं मानता वैसे शनि भी नहीं मानता। शनि अगर कहा जाए कल्चर है। शनि अगर कहा जाए तो सामान्यता अगर आप कहेंगे तो शनि अगर कहा जाए मान्यताओं को दिखाता है कि आप मान्यताओं के हिसाब से चलिए, कि घर परिवार वाले जो है आपका विवाह तय करें उसके अनुरूप चलिए। यहां पर इन चीजों के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखता है। वहीं शिक्षा की बात करें, शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप दूर जाके पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। उच्च शिक्षा में और खासकर उच्च शिक्षा के साथ में जो लोग नौकरी करते हैं वो टाइम कम दे पाएंगे अपनी पढ़ाई लिखाई में, या फिर पढ़ाई लिखाई के साथ नौकरी करते हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि पढ़ाई लिखाई पे इस समय पे ब्रेक लग सकता है। थोड़ा सा सावधानी बरतिए अगर आप पढ़ना या आगे भी जो है इन सब चीजों में लगना चाह रहे हैं। वहीं राहु का द्वादश में होना, किसी भी प्रकार की कोई यात्रा बहुत सावधानी से करिए, पूरी प्लानिंग कर लीजिए, देख लीजिए कि जिससे भी आपको मिलना है, जहां पर भी आपको जाना है, वो सारी चीजें देखने के उपरांत जो है आगे बढ़िए। पता चला आप पहुंचे, वो व्यक्ति वहां पर है नहीं और 300 किलोमीटर आप दूर से गए हैं, वो व्यक्ति अगले शहर में है, या कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी यात्रा हो, उसको प्लान्ड वे में करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वहीं केतु अगर कहा जाए सूर्य के साथ होने का मतलब यह कहलाएगा कि आकस्मिक धन लाभ, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन या किसी प्रकार का कोई कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसका विकल्प आपको मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस महीने में आपका कर्ज उतर जाएगा, ठीक है, लेकिन ये हाँ, अगर आपकी व्यवस्थाएं हैं, आप काफी समय से सोच रहे हैं कि मुझे कर्ज इस महीने कर्ज मुझे जल्दी से जल्दी उतारना है और मेरे पास व्यवस्थाएं हैं, और किसी ना किसी कारणवश अगर कहा जाए, ग्रहों के कारणवश अगर कहा जाए आप नहीं कर पा रहे, तो ये महीना इन चीजों के लिए बेहतर है, ठीक है। विकल्प आपको देगा, भले कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, किसी की बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि वो प्रेशर आपके ऊपर कम हो जाएगा। वहीं पे मकान, प्रॉपर्टी, जमीन संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है, मतलब अगस्त 2025 अगर कहा जाए तो कुल मिला के नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, शिक्षा के लिए, जिन चीजों में मैंने कहा उन चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। और थोड़ा मोड़ा जहां पर सावधानी बरतनी है उन चीजों पे भी सावधानी बरतिएगा। कुछ उपाय मैं बता रहा हूं कि चीजें आपकी और बढ़ें और चीजें आपकी कहीं ना कहीं व्यवस्थित हों। करना क्या है, कोई भी पाठ पूजा शुरू करिए, उससे पहले गणपति जी के 108 मंत्रों का जाप करिए, उसके बाद अपनी पूजा को शुरू करिए। एक बात, सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाइए। शुक्रवार के दिन 1 लोटे में जल 5 लौंग फूल वाली दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जो है प्रवाहित करिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके घर के कैंपस में ना गिरे वो जल और आपके ऊपर उसके छींटे ना पड़े। कोशिश ये करिएगा थोड़ा सा दूर से या छत से जो है करिएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज जो है, ये 5 लौंग फूल वाली रहेंगी शुक्रवार के दिन। ये समय अगर कहा जाए तो गोधूली का समय अगर होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर रात में कर सकते हैं। देखिए मीन राशि वालों के लिए जो भी मैंने कहा उनकी सावधानी बरतिएगा, और जिन चीजों में लाभ का है उन चीजों में लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।